नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार के सभी शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके वैसे शिक्षक जो अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 21/7/2026 बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो जारी किया गया था, अधिसूचित किया गया था दोस्तों, उसके रिगार्डिंग एसओपी जारी किया गया है कि किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा और किस प्रकार से ट्रांसफ़र होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया है कि इस नियमावली के तहत स्थानांतरण संबंधित सभी कार्य विभाग या पोर्टल यानी ई शिक्षा कोष के माध्यम से किया जाएगा। पहले भी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र हुआ था वो ई शिक्षा कोष से हुआ था, अब भी जो ट्रांसफ़र होगा वो ई शिक्षा कोष से ही होगा। स्थानांतरण नियमावली के क्रियान्वयन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण मॉड्यूल विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो ट्रांसफ़र होगा दोस्तों, उसको जो है उसका कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टता की आवश्यकता है ताकि विश्वसनीय एवं यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नियम 7 में देश शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमावली के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से अधिसूचित किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 25 जून को जो स्थानांतरण नियमावली आया था, तो उसमें कुछ बिंदु दिए गए थे, उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। जो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र उसके गृह प्रखंड में नहीं होगा, यानी होम ब्लॉक में उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा पुरुष शिक्षकों का। और दूसरा चीज़ था कि महिला शिक्षिकाओं का जो है शिक्षकों का, उनका ट्रांसफ़र गृह पंचायत में नहीं होगा। गृह पंचायत या गृह प्रखंड कौन सा हुआ? जो आपने ई शिक्षा कोष पे अपलोड किया है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट को अपलोड किया है, वही आपका परमानेंट एड्रेस माना जाएगा जो आपने फिल किया है। तो होम प्रखंड और होम पंचायत, गृह प्रखंड और गृह पंचायत में जो है पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। अब रहे बचे जो शिक्षक हैं, जैसे माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा था कि 63,000 समथिंग टीचर जो है सरप्लस टीचर है, यानी आवश्यकता से अधिक टीचर है 1 to 5 के। यानी एक विद्यालय में मान जाइए कि वहाँ पर 5 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन पदस्थापन 6 शिक्षकों का है, 7 शिक्षकों का है। ऐसे सरप्लस शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? जो विद्यालय में शिक्षकों की कमी होगी, उसके रिगार्डिंग भी ये आपका एसओपी जारी हुआ है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि प्रथम समव्यवहार में नियमावली की कंडिका 3(9) में अंकित 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि संबंधी शर्त को मात्र स्थानांतरण हेतु आवेदन देने के निमित्त शिथिल रखा जाएगा। परीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। परीक्षा अवधि का मतलब हुआ, जैसे बीपीएससी जो नियमावली है दोस्तों, उसमें शिक्षकों का जो परीक्षा अवधि का उसमें बात कहा गया है, उसमें 2 वर्ष कहा गया है। ऐसी स्थिति में जो बीपीएससी टीआरई 3 के तहत जो नियुक्त शिक्षक हैं या एचटीएचएम हैं, उनका अभी जो है 2 वर्ष नहीं पूरा है उस नियमावली के अनुसार। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग ने परीक्षा अवधि को सरकारी राज्यकर्मी का परीक्षा अवधि को घटाकर 1 वर्ष कर दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग पर वो नियम लागू होगा या नहीं होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो नियमावली है आपके सामने में, बीपीएससी टीचर्स नियमावली, उसके अनुसार परीक्षा अवधि में जो भी है प्रोबेशन पीरियड में, उनका स्थानांतरण फिलहाल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 एचटीएसएम का ट्रांसफ़र होना संभव नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी विभाग इस पे क्या निर्णय लेती है ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। ये एसओपी है, एसओपी के रिगार्डिंग उनका ट्रांसफ़र फिलहाल नहीं होगा। दूसरा है कि स्थानांतरण हेतु सेवा अवधि, कार्य अनुभव इत्यादि की गणना शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति की तिथि यानी 31 मार्च 2026 जो कट ऑफ डेट है वही रहेगा। दूसरा है कि विगत 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण सभी भी इस चरण के स्थानांतरण हेतु पात्र होंगे। बहुत से शिक्षकों का पहले भी ट्रांसफ़र हुआ था दोस्तों, जैसे 2025 में हुआ था, जनरल ट्रांसफ़र हुआ था, उसके बाद अंतर जिला वाले का हुआ था। तो पारस्परिक ट्रांसफ़र हो या जनरल ट्रांसफ़र हो, जिनका ट्रांसफ़र हो गया वो भी ट्रांसफ़र करने योग्य हैं इस एसओपी के अनुसार, इस नियमावली के अनुसार। विभाग द्वारा निर्गत मानक मंडल के आधार पर विद्यालय वार शिक्षकों की आवश्यकता
गणना हेतु शैक्षणिक सत्र 25-26 के नामांकन के आधार पर माना जाएगा। जो शिक्षा विभाग ने मानक मंडल तय किया था दोस्तों कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक रहेंगे, वो जो होगा वो शैक्षणिक सत्र 2025-26 के आधार पर किया जाएगा। दूसरा चीज, एक चीज ये कहा गया है दोस्तों कि प्राथमिक स्कूल में यानी 1 to 5 का जो स्कूल है वहां पर विभाग द्वारा एक प्रधान शिक्षक का पद जो है सृजित किया गया है। शिक्षकों का स्थानांतरण या पदस्थापन जो होगा वो एक पद को छोड़कर होगा, यानी वो जो है आपका टोटल गिनती से एक अतिरिक्त में होगा। शिक्षा का अधिकार नियम अधिनियम 2009 के प्रावधानुसार ही प्रारंभिक विद्यालय के लिए शिक्षक की आवश्यकता का आकलन किया जाए। चूंकि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए प्रधान शिक्षक का एक पद सृजित किया गया है एवं बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में इन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पदस्थापन किया गया है। ऐसे प्रत्येक पदस्थापित विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद अतिरिक्त रखा जाना अपेक्षित होगा। शिक्षक की आवश्यकता का आकलन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक शिक्षक के लिए विद्यालय में कम से कम एक वर्ग कक्ष उपलब्ध हो। अब बात आती है दोस्तों समायोजन का, रेशनलाइजेशन का। समायोजन समानुपातिकरण हेतु अधिशेष शिक्षकों वाले विद्यालय एवं शिक्षक अभाव वाले विद्यालय की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। जो सरप्लस शिक्षक हैं दोस्तों, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया था कि बहुत सारे शिक्षक सरप्लस हैं 1 to 5 का, तो ऐसी स्थिति में जो है शिक्षकों का क्या किया जाएगा, जो सरप्लस शिक्षक है स्कूल में टीचर्स हैं उसका एक सूची बनेगा और शिक्षक अभाव वाला जो विद्यालय है उसका भी जो है पोर्टल पर उसको प्रकाशित किया जाएगा। अब जो सरप्लस टीचर हैं, अधिशेष टीचर हैं, उनका जो है समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा तो उसका गाइडलाइन दिया गया है दोस्तों। अधिशेष एवं अभाव वाले विद्यालयों का जिला द्वारा सत्यापन के उपरांत अधिशेष के रूप में ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया निम्नवत की जाएगी। एक विद्यालय में मान जाइए कि 7 शिक्षक कार्यरत है और उसमें 2 टीचर सरप्लस है, तो वो 2 टीचर सरप्लस कौन होंगे, किनका जो है समायोजन किया जाएगा, इसका गाइडलाइन दिया गया है दोस्तों। 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से संबंधित विद्यालय में पदस्थापित हैं उन्हें अधिशेष शिक्षक माना जाएगा। यानी कि 7 शिक्षक अगर आपके यहाँ है, 2 शिक्षक सरप्लस है, तो जिनका पदस्थापन 5 वर्ष से अधिक है यानी 5 वर्ष से ज्यादा से जो काम कर रहे हैं उनको अधिशेष यानी सरप्लस टीचर माना जाएगा। 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि में से पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 1 से अधिक हो तो पदस्थापन अवधि घटते क्रम में अधिशेष शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा। यानी अधिशेष शिक्षक अगर 1 से अधिक है तो घटते क्रम में जिनका सबसे ज्यादा होगा तो सबसे पहले उनका समायोजन होगा, फिर उससे कम वाले का, फिर उससे कम वाले का। तो 5 वर्ष अगर आपका सेवा हो गया है और आपके यहाँ सरप्लस टीचर है तो हो सकता है आप उस कैटेगरी में आ जाए, लेकिन जिनका जो सबसे पहले से वहां पर पदस्थापित है उनका जो है समायोजन किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संख्या किन शिक्षकों का होगा दोस्तों, 5 वर्ष से अधिक होगा या बहुत दिन से एक ही जगह में है तो या तो वो नियोजित शिक्षक होंगे या तो वो विशिष्ट शिक्षक होंगे। और मोस्टली टीचर परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो संभवतः जो अधिशेष शिक्षक जिनका समायोजन किया जाएगा अन्य विद्यालय में तो हो सकता है वो विशिष्ट शिक्षक हो। किसी विद्यालय में पदस्थापित सभी अधिशेष श्रेणी की शिक्षकों की पदस्थापन अवधि 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में उस विद्यालय में सबसे कम अवधि में पदस्थापित शिक्षकों को अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जो विद्यालय में अधिशेष शिक्षकों की जो गाइडलाइन दिया गया है दोस्तों 5 वर्ष से अधिक रहेगा वो अधिशेष शिक्षक यानी सरप्लस टीचर की सूची में आएंगे। और कोई विद्यालय में सरप्लस टीचर हैं, 1-2 सरप्लस टीचर हैं, लेकिन किसी भी शिक्षक का जो पदस्थापन है उनका 5 वर्ष नहीं हुआ है, 5 वर्ष से कम हुआ है। ऐसी स्थिति में जो सबसे जूनियर टीचर हैं जिनका पदस्थापन सबसे बाद में हुआ है उनको अधिशेष शिक्षक माना जाएगा और उनका समायोजन या समानुपातिकरण किया जाएगा। अधिशेष शिक्षकों की जो पहचान की प्रक्रिया है वो वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी एवं पोर्टल आधारित होगी। इसमें विद्यालय की आवश्यकता, संवर्ग, विषय, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि, आयु तथा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य प्रासंगिक मापदंडों को आधार बनाया जाएगा। अधिशेष शिक्षकों को शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालय में पदस्थापन स्थानांतरण हेतु विकल्प देने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक अधिशेष शिक्षक विभागीय पोर्टल के माध्यम से रिक्ति वाले विद्यालयों की सूची में 30 विद्यालयों का वरीयता क्रम में विकल्प दे सकते हैं। जो अधिशेष शिक्षक हैं दोस्तों या सरप्लस शिक्षक हैं
उनको जो है शिक्षक आवश्यकता वाला जो भी स्कूल होगा उस पर जो है उनको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। लगभग वो 30 जो है विद्यालय का चयन कर पाएंगे और वहाँ पर उनका जो है समायोजन किया जाएगा। हो सकता है कि सर्व एक ही विद्यालय के लिए 2 शिक्षक 3 शिक्षक जो है समायोजन के लिए अप्लाई की करे, तो इसमें जो है नियमावली के अनुलग में वन में जो अंकित आधारित जो अंक तालिका है उसके आधार पर जिनका अंक सबसे ज़्यादा होगा उनका पदस्थापन किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों ऐसे शिक्षक जिनकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें समानुपातिकरण के लिए चिन्हित नहीं किया जाएगा। यानी कोई विद्यालय सरप्लस शिक्षक भी हो और किसी शिक्षक का उम्र 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष हो गया हो तो उनको समानुपातिकरण के लिए चिन्हित नहीं किया जाएगा, बशर्ते वे स्वयं समानुपातिकरण के तहत शिक्षक अभाव वाले विद्यालय में जाने हेतु इच्छुक हो। वो अपना इच्छा जाहिर करेंगे समानुपातिकरण के लिए, दूसरे विद्यालय में पदस्थापन के लिए, तभी उनका जो है पदस्थापन या समानुपातिकरण किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद है दोस्तों ऐसे शिक्षक जो पारस्परिक एवं सामान्य स्थानांतरण दोनों के लिए आवेदन करते हैं एवं उनका पारस्परिक स्थानांतरण होने की स्थिति में सामान्य स्थानांतरण हेतु दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। एक शिक्षक जो जनरल ट्रांसफर और म्यूचुअल ट्रांसफर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं और उनका जो है म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है तो जनरल ट्रांसफर का एप्लीकेशन जो है उस पर उसका विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी एक विद्यालय के लिए 2 महिला शिक्षकों का आवेदन किया गया है तो समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में गृह प्रखंड वाली महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार एक विद्यालय के लिए 2 पुरुष शिक्षक द्वारा आवेदन किया गया है तो समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में गृह जिला वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो ये है कि समायोजन, समानुपातिकरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर पूर्ण होने के उपरांत विद्यालयवार संशोधित रिक्ति प्रकाशित की जाएगी। तो ये ट्रांसफर का दोस्तों ये आपका एसओपी जारी किया गया है कि शिक्षकों का ट्रांसफर जो है वो किस प्रकार से होगा।